हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएफ जब आप अपने डीएम को रिलीज़ करते हैं या लेट गो कर देते हैं तो उस टाइम से आपके डीएम के साथ क्या क्या होता है, इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये बोलते तो हैं कि डीएम से आप पूरी तरीके से अलग हो जाइए, बात मत करो कुछ टाइम के लिए, उनको रिलीज़ कर दो, उनको लेट गो कर दो, नहीं तो उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। बट होता क्या है, ये तो पता है कि अवेकनिंग होगी, वो सब डीएम के साथ होता है, लेकिन उसके पहले क्या क्या होता है इससे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही डीएफ अपने डीएम को रिलीज़ करने लगती है धीरे धीरे, यानी कि इमोशनल जो अटैचमेंट फील करना, हर वक्त ये सोचना है कि डीएम आपके पास आए, आपकी केयर करे, आपको पैम्पर करे, और जो आप अपने डीएम को कंट्रोल करते हो, आउटकम का आप वेट करते हो। जैसे आप इसे रिलीज़ करने लगते हो तो एनर्जेटिक लेवल पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट होता है आपके और आपके डीएम के लाइफ में। डीएम के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील करने लगते हैं वो अपनी डीएफ की तरफ, क्योंकि उनका जो ईगो रहता है ना, वो अब उनको बताता है कि अब तुम्हारी डीएफ ना तुमसे दूर जा रही है। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी डीएफ, उसको मैं कितना भी इग्नोर करूं, कुछ भी बोलूं, बट कुछ टाइम के बाद अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। अगर रात को मैं 4 बजे भी कॉल करूं, मैसेज करूं, तो वो मेरे मैसेज का, कॉल का रिप्लाई ज़रूर करेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने डीएम को रिलीज़ किए, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुई, तो उनको सबसे ज़्यादा लगता है डर अपनी डीएफ को खोने का, क्योंकि हमारी डीएफ उस टाइम जो चेजिंग वाली एनर्जी में थी, डीएम से जो उम्मीद रखती थी, इतना प्रेशर फील करती थी, उस वाइब्रेशन से वो बाहर आ चुकी है। तो जैसे ही उस वाइब्रेशन से बाहर आएगी डीएफ, तो वो एनर्जी डीएम को फील ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फिर आपके डीएम ना बहुत बेचैन होने लगते हैं, उनकी अवेकनिंग को एक ट्रिगर मिल जाता है। डीएम अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा वो बेचैन होने लगते हैं, वो अपनी फीलिंग्स और जो असली कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इनर अवेकनिंग फास्ट हो जाती है आपके डीएम की। डीएफ का यहाँ पे डिटैच होना अपने डीएम से, डीएम के अंदर एक मिरर क्रिएट करता है, जहाँ पे डीएम को अपनी अंदर की सारे जो वुंड्स है वो दिखाई देने लगती है। इनसिक्योरिटीज़ वाली चीज़ें सामने आती है, फियर भी उनको दिखाई देता है। जो भी उन्होंने पास्ट में देखा हुआ है, कहीं ना कहीं डीएफ ना इसको मिरर दिखा के चले जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इससे डीएम की ना अपने आप हीलिंग होना स्टार्ट होने लगती है, वो स्पिरिचुअली इनर वर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आपके डीएम को पता है कि क्या इनर वर्क होता है, अगर कुछ वो मंत्रास पढ़ते हैं, आपने कभी अगर उनसे कुछ शेयर किया है, तो उसकी तरफ वो झुकने लगते हैं। अपने आप ही ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब उनको वो खालीपन फील होता है, वो खालीपन भर कौन रहा था, डीएफ ही भर रही थी, लेकिन उस टाइम डीएफ अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो कहाँ जाते हैं, ऊपर वाले की तरफ खुद को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पूरी तरीके से इनकम्प्लीट फील करते हैं। इल्यूज़न जो होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। सबसे बड़ा इल्यूज़न क्या होता है कि मेरी जो डीएफ है ना, वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। उनका हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है। डीएफ, अगर आप देख रहे हैं कि आप अपने डीएम से डिटैच हो गए हैं और उस टाइम आपके हार्ट चक्रा में सीवियर पेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये आपके डीएम के हार्ट चक्रा के ओपन होने का साइन है। डीएफ ईगो उनका ख़त्म होने लगता है। जो इतना ज़्यादा वो ईगो से ऑपरेट होते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनका ईगो ही ख़त्म होता है, क्योंकि उनको पता लगता है कि मेरी डीएफ भी जा सकती है, मुझे वो इग्नोर कर सकती है। पूरी दुनिया उनको इग्नोर कर देगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि डीएफ जो है ना, उनके लिए हमेशा खड़े रहेगी। और इस बात के लिए ना वो बहुत ईगो में आ जाते हैं। तो जैसे ही डीएफ वहाँ से हटी, सबसे पहला क्या होगा, उनका ईगो ख़त्म हो जाएगा। वो अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। डीएम को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए एक पुश मिलता है डिवाइन की तरफ से। डीएफ के रिलीज़ करने के बाद उनके जो भी एक्सक्यूज़ेस रहते हैं ना, कि ऐसा है वैसा है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, या फिर मैं बिज़ी हूँ, बहुत सारे वो बहाने मारा करते हैं। तो वहाँ पे कार्मिक कंफर्ट जोन से वो बाहर आते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं होता है।
जितने बहाने वो देते हैं ना डीएफ को, तो वो क्या होता है यहाँ पे अपने आप ही वो ख़त्म करते हैं कि अब तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना पड़ेगा। अपने ईगो को वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपनी डीएफ को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खो चुके हैं। डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट हो जाता है अलाइनमेंट में आने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के लिए। और ये दोनों के साथ होता है, डीएफ के साथ भी होता है और यहाँ पे डीएम के साथ भी होता है, उनकी अवेकनिंग के लिए। और डीएफ की सोल मर्जिंग होती है अपने डिवाइन से। यहाँ पे डीएफ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को चूज़ कर लेती है। उनको उस टाइम बिल्कुल भी याद नहीं आती, कुछ भी परवाह ही नहीं होती इस जर्नी की कि रीयूनियन या फिर अपने डीएम के पास जाना है या फिर वो आ जाए। 1% भी इस बात का उनको ख्याल नहीं रहता है। सडन मिसिंग एनर्जी फील करना, डीएम को अचानक से ना अपनी डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो चाहे बिज़ी हो या थर्ड पार्टी में हो, वो अंदर ही अंदर एक मिसिंग एनर्जी को फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डीएफ की तरफ और झुकने लगते हैं। बहुत बेचैन होना, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आना कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अपने दिल और माइंड के बीच में क्यों फंसा हुआ हूँ। ड्रीम्स टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं यहाँ पे। डीएम अक्सर अपनी डीएफ को ना ड्रीम में देखना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिगर्स जो मिले हैं अपने कार्मिक से वो फेस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको हील करके ही वो आगे जाएंगे। बहुत पर्ज करते हैं, इमोशनली वो टूटने लगते हैं। उनको गिल्ट वाली एनर्जी फील होती है, रिग्रेट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, अकेलापन बहुत फील होता है उन्हें। थर्ड पार्टी से वो डिटैच होने लगते हैं। सबसे बड़ा ये यहाँ पे एक शिफ्ट होता है, चाहे जिसके साथ भी क्यों ना हो। जैसे ही आप अपने डीएम को रिलीज़ करते हो ना, जो भी उन लोगों का एक बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, टूटने लगता है। डीएम वहाँ से हटने लगते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उनके साथ रहने के लिए। अगर आप देख रहे हो कि वो थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वहाँ से वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। डीएम अपने इमोशंस को ना इग्नोर नहीं कर पाते हैं अपने डीएफ के लिए। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार उनको फील होता है अपनी डीएफ के लिए। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वो आ जाते हैं। उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन होने लगता है। वो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं अपनी डीएफ को। एक इनर पुश मिलता है आपके डीएम को हीलिंग के लिए। जो भी सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता उनको दिखाई देने लगता है। वो एक्शन मोड पे आ जाते हैं कि अब तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मैं तो पता नहीं अपने साथ क्या ही कर लूँगा। क्योंकि जो मेरी एनर्जी है, जहाँ से मैं सांस ले पाता हूँ, वो मैं सांस ले ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। इसलिए वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी तरीके से डीएम अंदर से खाली हो जाते हैं डीएम जब आप अपने डीएम को छोड़ देते हो। और ये दोनों डीएफ के लिए हैं। अगर आप अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं, नहीं भी हैं, तो भी ये एनर्जी आपके डीएम को फील होगी। इंटेंस सोलफुल फील होता है आपके डीएम को। आपकी जर्नी, उनकी जर्नी, हीलिंग, अवेकनिंग, रीयूनियन, सब कुछ यहाँ पे फास्ट होने लगता है डीएफ। तो जो भी मैंने बताया है डीएफ, सिर्फ उसको सोचो और ध्यान में रखो कि अगर सिर्फ आप एक स्टेप लेते हो, सिर्फ एक, कि आप ना सरेंडर कर दो अपने डीएम को, और फिर देखो कमाल क्या क्या होता है आपके साथ। यहाँ पे सिर्फ आपको ये सोचना है कि जो आप चाहते हो ना, वो आपको मिल चुका है। वेटिंग की एनर्जी से आप ऐसे ही बाहर आ जाओगे जब आपको फील होगा कि वो तो आपके पास है, वो आपको मिल चुका है। जो भी आप चाहते हो, आप अपने डीएम से मिलना चाहते हो, शादी चाहते हो, वो अपनी फीलिंग्स को बताए आपको। जो भी चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ यही सोचो कि सब कुछ आपको मिल गया है, और बस अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए डीएफ। और फिर देखिए मैजिक किस तरीके से काम करता है। आई होप डीएफ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।